हेलो एवरीवन। बहुत टाइम के बाद आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि दीदी प्लीज़ आप हिम्मत रखिए और एक वीडियो बनाइए कि आपकी मम्मी को क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं ना चाह नहीं रही थी कि मैं इस टाइप के वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर डालूं। हालांकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, एक नहीं पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद फिर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जैसे वो मेरी फैमिली, आप भी मेरी फैमिली हो, तो सोचा कि आपको बताना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे किया मेरी मम्मी के लिए, प्रार्थना की भगवान जी से, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई और चली गई, सब कुछ छोड़ के चली गई। अब ये वाले कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपकी मम्मी को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और प्लीज़ मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना था, क्योंकि ना आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ आप हिम्मत करके एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें आप बता सको कि आपकी मम्मी को क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो डाला ही नहीं है चैनल पे। मम्मी की जब से तबीयत ख़राब थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी एडमिट है, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं घर को लेकर के, और आप व्लॉग नहीं दे रही हो, आप ऐसा नहीं कर रही हो। देखिए, आपको जब पता चल जाए कि आपके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वीडियो बनाने में आपका मन लगेगा। तो मम्मी मेरे पास नहीं है गाइस, बहुत दुख हो रहा है मुझे, और ये वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में, अभी भी नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बहुत गलत किया भगवान जी ने, बहुत ज़्यादा। देखिए, 10 तारीख को वट सावित्री व्रत की पूजा की थी मैंने, और 11 तारीख को मुझे पता चला था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे किसी रिलेटिव के थ्रू ही पता चला था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे घर के लोगों ने, किसी ने भी नहीं बताया। और जब मम्मी यहाँ एडमिट हुई थी तब शायद मैं यहाँ पे आ चुकी थी ग्वालियर मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तब मैं ग्वालियर अपना सामान लेकर के दिल्ली से आ गई थी। अगर मुझे तब भी पता चल जाता तो शायद, मैं आपको क्या बताऊँ, तब शायद मैं मम्मी से मिल लेती। मम्मी से मिली हूँ मैंने बात भी की है, मम्मी से मिली थी, मैं भी मिली थी, मेरे हस्बैंड भी मिले थे, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। नहीं बचा पाए उनको क्या हुआ था शायद हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, अभी पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोई बताने के उसमें भी नहीं है। शायद उनकी लास्ट अप्रैल में तबीयत ख़राब हुई थी, उनको कोरोना हो गया था। तो जब मम्मी को फीवर आया तो मम्मी ने क्या किया कि ऐसे ही मतलब डॉक्टर के यहाँ से जाके उन्होंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी और खा ली थी। उसके बाद फिर भी मम्मी ठीक नहीं हुई, तो फिर मम्मी ने टेस्ट करवाया था, तो मम्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद मम्मी घर में ही क्वारंटाइन हो गई थी अपने एक रूम में, और दवाई वगैरह वो खाती रहीं। तो उसके बाद ना उनकी एक दिन ये बात मैं आपको बता रही हूँ, 8 मई की है, अभी जून चल रहा है। 8 मई को मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी,
तो मम्मी की सांस रुकने लग गई थी। तो जल्दी से घर वाले उनको ले जा कर के डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, इनको तुरंत आप ग्वालियर ले जाओ, यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर ने डबरा में ही ये बोल दिया था। मेरा जो मायका है, बहुत लोग पूछ रहे थे ये आपकी सासू माँ है या आपकी मम्मी है, तो ये मेरी मम्मी थी, सासू माँ नहीं थी। और मेरा मायका डबरा का है। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, मैं रिप्लाई किसी के भी नहीं कर रही हूँ अभी, बस आपको एक छोटी छोटी अपडेट देती जा रही थी मैं। तो मम्मी को तुरंत ग्वालियर के लिए तो मम्मी ग्वालियर एडमिट हो गई थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उस कारण उनको बड़े ऑक्सीजन पे लेकर के आना पड़ा था और यहाँ पे उनको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। उसके बाद जब वो एडमिट रहीं और काफ़ी टाइम एडमिट रही हैं वो हॉस्पिटल में, आप समझ सकते हो कि 8 मई से लेकर के अभी 18 जून को मम्मी की डेथ हुई है। तो कितना टाइम हो गया था, आप सब लोग भी देख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने मम्मी एडमिट रही हैं और उसके बाद भी मम्मी ठीक नहीं हो पाई। तो डॉक्टर ने बताया कि उनके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। तो उसके बाद उसमें इन्फेक्शन तो हो ही गया था उनके फेफड़ों में, उसके बाद उनको निमोनिया भी बिगड़ गया था। तो मम्मी की बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे कब पता चला था? मुझे 11 जून को पता चला था, जिस दिन वट सावित्री व्रत था उसके दूसरे दिन पता चला था मुझे किसी दूसरे के थ्रू कि तुम्हारी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, वो ऐसे ऐसे एडमिट है। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत मम्मी से मिलने के लिए गई। तो परमिशन नहीं थी मम्मी से मिलने की, बट हम लोगों ने परमिशन ली, लेकिन उस दिन मम्मी से नहीं मिल पाई थी। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया था। तो मम्मी बड़े मास्क पे थी और उनको ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मी ने बस ऐसी ही बातें की मुझसे, मैं ही मम्मी से बातें करती थी कि मम्मी आप टेंशन नहीं लो, मैं आ गई हूँ, मैं आपको ठीक करके ले जाके जाऊँ। क्योंकि मेरी मम्मी से बातचीत काफ़ी टाइम से बंद थी। मैंने आपको बताया भी था ना कि मैं नहीं बात करती थी, क्योंकि मेरे बात करने से उनको थोड़ा सा दुख होता था। फिर बाद में मम्मी टेंशन लेती थी, मम्मी रोती थी, तो मैं मम्मी को बहुत कम फ़ोन करती थी। अगर मुझे पहले से पता चल जाता तो मैं मम्मी को ठीक करा लेती और शायद मैं मम्मी को दिल्ली बुला लेती, तो मैं और बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा सकती थी। लेकिन मुझे किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा था और बताया भी नहीं। जब मुझे पता चला तब तक मम्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी और उनके लंग्स डैमेज तो हो ही गए थे, साथ ही साथ उनको निमोनिया भी बिगड़ गया था। और जब 11 तारीख को मुझे पता चला तो मम्मी से तुरंत मैंने वीडियो कॉल किया। उसके बाद मैं मम्मी से मिलने के लिए भी गई। तो जब मैंने मम्मी से वीडियो कॉल किया उसके दूसरे दिन मैंने पीपीई किट लिया और पीपीई किट लेकर के मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी से मिलने के लिए जाऊंगी। क्योंकि जब घर का कोई सदस्य मिलता है तो एक आशा सी बन जाती है कि चलो हमसे कोई मिलने आया। क्योंकि आपको पता है ना कि सब लोग कितना सेफ्टी रखते हैं इस बीमारी से, है ना। कोई मतलब नहीं मिलना चाहता, जाना चाहता है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पीपीई किट पहन करके डेली मिलने के लिए हम लोग मम्मी से अंदर गए। जितने दिन मैं वहाँ पे रही उतने दिन हम लोग डेली मिलने के लिए गए। डेली मैं नहीं गई, मैं बस एक बार गई थी, फिर इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। ये डेली मिलने के लिए जाते थे और पूरी जानकारी लेकर के आते थे कि मम्मी का ऑक्सीजन कितना चल रहा है, बीपी कितना चल रहा है, सब कुछ वो देख करके आते थे। और मम्मी को खाना खिला करके, नारियल पानी पिला करके और उनको पानी वगैरह पिला करके सब कुछ बातचीत करके नीचे आते थे। तो उससे क्या होता था ना, मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि अभी तुम्हारी मम्मी थोड़ी सी मतलब सुधार आ रहा है, वो घबरा नहीं रही है। वैसे वो घबराने लग गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनको हॉस्पिटल में, तो वो घबराने लग गई थी। जब से हम लोग मिलने लगे थे तो उनकी घबराहट थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मम्मी बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट मम्मी की बॉडी में नहीं आ रहा था। फिर हमने नहीं, मतलब मेरे भाई ने और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो उसके बाद मम्मी वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बस वो ऑक्सीजन के थ्रू उनके अंदर सांसें चल रही थी, कुछ भी नहीं था। और 18 जून को मम्मी हम लोगों को छोड़ के चली गई।
18 जून उस दिन फ्राइडे था। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे हॉस्पिटल से घर आई थी। सुबह के निकले हुए हम लोग रात को 10:30 बजे आए थे और भैया वगैरह वहाँ पे थे। तो हम लोगों ने बोला कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, लेकिन 4:30 बजे हमारे पास में फ़ोन आया कि मम्मी की डेथ हो गई। सब कुछ खत्म। मम्मी चली गई, लेकिन मम्मी हमेशा हमारे दिल में है। मम्मी को नहीं बचा पाए, बहुत कोशिश की। बस मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि बहुत टाइम से मैं मम्मी के पास नहीं रही हूँ, मम्मी नहीं आती थी, ना मैं जाती थी घर पे। तो इस चीज़ की तसल्ली है मुझे कि मम्मी के अंत समय में मैं मम्मी के साथ थी और मम्मी मेरे साथ थी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आपको ठीक करा के घर लेके जाऊँगी, तो मम्मी बोली हाँ अंजू मैं तेरे साथ चलूँगी, घर चलूँगी। मम्मी अभी बहुत याद आ रही है मम्मी की मुझे बहुत, लेकिन वो समय भी मैं नहीं भूलूंगी जब मेरे मम्मी के ऊपर ऐसे हाथ फेरा और मम्मी को मैंने शांति दी कि मम्मी हम चलेंगे घर ठीक होके। तो मम्मी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन बता रहे डॉक्टर कि जब उनकी दूसरे वाले हॉस्पिटल में जब डेथ हुई तो शायद उनको अटैक भी आया था, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई थी अंदर से, मम्मी के कुछ बचा नहीं था। इससे डॉक्टर को थोड़ा सा भी लगता कि हाँ मतलब ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 95% चांसेस नहीं है, लेकिन 5% अगर चमत्कार हो जाए भगवान जी का। हम लोगों ने सब भगवान जी को पूजा, सबके आगे प्रार्थना की, लेकिन मम्मी नहीं बची और चली गई। तो बस यही है कि मैं मम्मी के साथ थी अंत समय में उनके, और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। तो मेरी मम्मी को कोरोना हो गया था, जिसके कारण उनके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, क्योंकि 1.5 महीना बहुत होता है। और थोड़ी सी लापरवाही भी हुई है कहीं ना कहीं मम्मी को लेकर के, कि मम्मी को फीवर आता रहा और वहीं पे मम्मी दवाई लेकर के खाती नहीं। अगर जल्दी से जल्दी उनको शिफ्ट कर दिया जाता या फिर वो मैं उनको दिल्ली बुला लेती तो शायद मम्मी बच जाती। लेकिन भगवान जी की मर्ज़ी के आगे, जैसे कि आप सब लोग मुझे समझा रहे हैं कमेंट के थ्रू, कि भगवान जी की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। जो होना है वो तो होना ही है, बस हमारी कोशिश है जो हम करते रहे। और लास्ट टाइम में मैं मम्मी के साथ थी, उस टाइम में कोई मम्मी के साथ नहीं था। मैं मम्मी से मिलने के लिए गई थी अंदर, और मम्मी ने बहुत अच्छे से खाना खाया। मैं मम्मी के लिए खिचड़ी और उनके लिए पतली पतली रोटियां बना करके लेके जाती थी। मम्मी आराम से खाना खाती थी। तो बस मैं ना, मेरी हिम्मत नहीं थी ये वीडियो बनाने की गाइस, सच में। कुछ लोग ना अभी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको ये अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग मुझे अलग से कमेंट करेंगे, लेकिन सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी व्लॉग कब आएंगे मुझे ये भी नहीं पता। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ, और जैसा मेरा घर डला हुआ था वैसा ही डला हुआ था। मैंने 6 से 7 दिन ना हम दोनों ने खाना खाया ठीक से, ना हम दोनों सोए ठीक से, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मेरी मम्मी को। और मैं तो बस 1 दिन ही इन्होंने मुझे जाने दिया था, लेकिन जितने भी दिन ये गए हैं मिलने के लिए, मम्मी को समझा करके आते थे, मम्मी से बात करके आते थे, मम्मी को नारियल पानी पिला करके आते थे। और काफ़ी टाइम, मतलब 30 मिनट तक ये अंदर रहते थे मम्मी के पास, कि मम्मी को अच्छा लगे, मम्मी नॉर्मल हो जाए, मम्मी घबराए ना। तो लेकिन फिर भी मम्मी नहीं बच पाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमें जब पता चला। मेरी फैमिली की थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी नहीं मैं बहुत बड़ी मिस्टेक बोलूँगी, कि उन्होंने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर वो मुझे पहले बता देती तो शायद हम लोग कोई और रास्ता भी निकाल सकते थे, बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन अब मम्मी चली गई हैं,
और मैं सच बताऊँ ना, मेरी मम्मी यहाँ रहेंगी हमेशा। मैं मम्मी के दिल से बहुत करीब थी। मम्मी मुझे बहुत चाहती थी, मैं भी मम्मी को बहुत ज़्यादा चाहती थी गाइस, बहुत ज़्यादा चाहती थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी मम्मी चली गई है। मैं अभी भी ना अपनी आंखों को घुमा करके यही देखती हूँ कि मम्मी आएंगी। और मम्मी का जो चेहरा, जो मुझसे वो बात करती थी इतना बड़ा मास्क लगा करके, वो चेहरा मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। लेकिन मम्मी को बहुत कष्ट हुआ होगा और बहुत तकलीफ़ झेल करके वो गई हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपनी शरण में जगह दे बस मेरी मम्मी को। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। और आप सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना की मेरी मम्मी की, और बाद में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे थे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो, क्योंकि फैमिली वो होती है जो आपके दुख के समय में साथ खड़े हो। सुख के समय में तो देखिए सब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में जो आपके साथ खड़ा है ना, वही आपका अपना होता है। ठीक है, चाहे फिर वो खून के रिश्ते भी काम नहीं आते। तो गाइस चलिए, बस यही आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो एक छोटा सा बनाया है। और मम्मी को कोरोना हो गया था, मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी की बॉडी में कुछ भी बचा नहीं था कि जिससे डॉक्टर ये बोल सके कि हाँ चांसेस हैं आपकी मम्मी के बचने के। और न्यूमोनिया भी बिगड़ गया था। फिर लास्ट में उनको, जब वो उनकी डेथ हुई तब उनको अटैक भी आया हुआ था। तो जब उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था तो मम्मी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वहाँ तो मम्मी ने किसी को भी नहीं देखा, किसी से भी बात नहीं की। जो पहले वाले हॉस्पिटल में थी वहाँ मम्मी बात कर रही थी, खाना पीना भी खा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भगवान जी की मर्जी थी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलूँगी फिर बाद में आपके साथ एक नए ब्लॉग में। कब ब्लॉग आएगा ये नहीं पता, लेकिन जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि जो हो गया वो हो तो गया। दुख तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू।